जी बेटा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। وعن معاوية بن قرة عن أبيه رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فسد أهل الشام فلا خير فيكم ولا يزال طائفة من أمتي منصورين لا يزرهم من خذلهم حتى تقوم الساعة. قال ابن المديني هم أصحاب الحديث. رواه الترمذي وقال هذا حديث حسن صحيح. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أجمعين. मोहतरम हाज़रीन और अजीज तलबाए किराम, सबसे पहले मैं अपने मुशफ़िक़ और मोहतरम इदारा मरकज़ मारिफ की रूह रवा मुदीर आला अदीब अरीब हज़रत अक़दस मौलाना नसीरुद्दीन साहब दामत बरकातहुमुल आलिया का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि हज़रत ने इस नाचीज़ को, कोताह इल्म को इस लायक समझा कि हदीस शरीफ की एक निहायत ही मकबूल तरीन किताब का आखिरी दर्स देकर उसकी तकमील और उसका इख्तिताम में करूँ। ये वाक़ियतन हज़रत की ज़र्रा नवाजी है, वरना मन आनम के मन दानम। हक़ सुब्हानहू व तआला हज़रत को जज़ाए खैर अता फरमाए। अजीज तलबाए किराम, जैसा कि आपको हज़रात असातिज़ाए किराम ने बतलाया होगा कि ये किताब मिशकातुल मसाबिह हमारे दर्स निज़ामी में बहुत बुनियादी किताबों में शुमार होती है। एक मशहूर, मारूफ और मकबूल तरीन किताब है और अल्लाह ताला ने इसे बेमिसाल कबूलियत अता फरमाई है, जो इस किताब के मुसन्निफीन का खुलूस और उनकी मेहनत की बरकत है। आपको ये भी बतलाया गया होगा कि इसमें जो रिवायात मुरत्तब अंदाज में जमा की गई है वो मुहय्यिस्सुन्ना अल्लामा बग़वी रहमतुल्लाह अलैह और अल्लामा खतीब तबरीज़ी रहमतुल्लाह अलैह की मुश्तरका मेहनत है। अल्लामा बग़वी रहमतुल्लाह अलैह ने मसाबिहुस सुन्ना पहले लिखी, लेकिन उसमें सिर्फ अहादीस शरीफा जिक्र की गई है, सहाबी का नाम उसमें नहीं है।
और ये भी नहीं है कि कहां से ली गई है। सिर्फ जमे हदीस उनके पेशे नजर था और उन्होंने इसको 2 फसलों में उन्वानात लगा करके जिक्र किया, जमा किया था और बिलाशुबा वो भी एक अच्छा काम था। लेकिन अल्लामा खतीब तबरीज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने अपने उस्ताद अल्लामा तीबी रहमतुल्लाह अलैह की दरख्वास्त क्या बल्कि हुक्म पर 2 बार मसाबिह सुन्ना पर काम किया। तो हर हदीस के साथ सहाबी का नाम लगाया और वो हदीस कहां से ली गई है उसका हवाला भी दे दिया। तो अब इस काम के लिए यकीनन उन्हें तमाम किताबों की मराजे की मुराजात करनी पड़ी होगी। तो इसलिए इसकी बुनियाद अगरचे मसाबिहुस सुन्ना है, लेकिन मेहनत के एतबार से ये मुस्तकिल तालीब भी अल्लामा खतीब तबरीज़ी रहमतुल्लाह अलैह की कही जा सकती है। इसमें 5945 अहादीस है, जिनमें से 1511 अहादीस अल्लामा खतीब तबरीज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने बढ़ाई है मसाबिहुस सुन्ना। और एक अल फस्लुस सालिस कायम की, उसमें उस उन्वान की मजीद रिवायात जमा की है। जो तालिब इल्म मिशकात शरीफ को अच्छी तरह पढ़ ले और उसके मबाहिस को अच्छी तरह ज़हन नशीन कर ले, उसके लिए दौरे हदीस शरीफ पढ़ना काफी आसान हो जाता है। इसीलिए हमारे मदारिस में मिशकात शरीफ पूरी पढ़ाई जाती है, अज़व्वल ता आखिर कोई हदीस न छूटे। और पहले ये किताब 2 हिस्सों में पढ़ाई जाती थी। जिल्द अव्वल एक उस्ताद के पास होती थी और जिल्द सानी दूसरे उस्ताद के पास होती थी। लेकिन पूरा करना तफसीली मबाहिस के साथ उस्ताद के लिए मुश्किल होता था। इसलिए सबसे पहले अज़हरे हिंद दारुल देवबंद ने इस किताब को 3 हिस्सों में तकसीम किया और फिर हिंदुस्तान भर के जितने इदारे हैं, अब तकरीबन हर दारुल में इसको 3 हिस्सों में ही पढ़ाया जाता है, ताकि हदीस पर अच्छी नजर हो जाए और तमाम मसाइल मुनक्का हो जाए। दौरे हदीस शरीफ में जो किताबें हैं उनमें किताबों के एतबार से भी तकरार है। वही बहस बुखारी शरीफ में भी है, तिरमिज़ी शरीफ में भी है, अबू दाऊद शरीफ में भी है और एक किताब के अंदर भी तकरार है। बुखारी शरीफ में तो एक हदीस 20 जगह आती है, लेकिन मिशकात शरीफ में तकरार नहीं है। यहां तो जो भी हदीस आ रही है वो अपनी जगह मुस्तकिल है। इसलिए जो आदमी अज़ अव्वल ता आखिर इस्तेहज़ार के साथ इस किताब को पढ़ेगा, उसकी नजर हदीस के तमाम पहलुओं पर हो जाएगी, तमाम गोशों पर हो जाएगी। हजरत शेखुल हदीस हजरत मौलाना ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है कि जब मैंने मिशकात शरीफ शुरू की तो मेरे वालिद हजरत मौलाना यहया साहब रहमतुल्लाह अलैह ने दुआ की थी
कि अब ये जकरिया हदीस शुरू कर रहा है, मरते दम तक ये हदीस में लगा रहे। तो बाप की दुआ थी, होनहार बेटा था और कबूलियत का वक्त था। ऐसी कबूल हुई वो दुआ कि हजरत शेख रहमतुल्लाह अलैह को दुनिया ने लक़ब ही दे दिया शेखुल हदीस, कि जब शेखुल हदीस का लफ्ज बोला जाता था तो हजरत शेख ही मुराद होते थे। लिहाजा हमें भी ये जज्बा अपने अंदर पैदा करना चाहिए कि अल्लाह ताला ने जब हदीस पढ़ने की तौफीक दी है तो मरते दम तक ये दामन छूटने ना पाए। अब आप कहेंगे कि साहब ये कैसे होगा, हम कैसे शेखुल हदीस बन सकते हैं? शेखुल हदीस तो मदरसे में एक ही होता है, या हदीस पढ़ाने वाले भी चंद होते हैं। तो याद रखना चाहिए कि मकसद शेखुल हदीस बनना नहीं है, मकसद उस्तादुल हदीस बनना नहीं है, मकसद है हदीस में इश्तिगाल, हदीस में लगे रहे। और इसके लिए शेखुल हदीस बनना या उस्तादुल हदीस बनना जरूरी नहीं। ये आदमी के अपनी तड़प और शौक पर है। नहीं बने आप शेखुल हदीस, नहीं बने आप उस्तादुल हदीस, लेकिन हदीस तो पढ़ सकते हैं ना, मुताल्लिम हदीस तो बन सकते हैं ना। उससे किसने रोका है? तालिब हदीस बनने में तो कोई रुकावट नहीं दी। लिहाजा आप सब हज़रात ये पुख्ता इरादा और अज़्म करें कि हदीस के साथ ताल्लुक इंशाअल्लाह जिंदगी भर बरकरार रखेंगे। रोजाना कोई ना कोई हदीस की किताब पढ़ ली जाए। हजरत मौलाना नसीर अहमद खान साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे कि भाई इन दौरे हदीस की किताबों में से एक दो किताबें जाती खरीद लो और रोजाना उसके एक दो सफ़े पढ़ लिया करो, समझ कर पढ़ लिया करो, तो भी हदीस के साथ इश्तिगाल बरकरार रहेगा। और अल्लाह तौफीक दे तो किसी मस्जिद में दरसे हदीस शुरू कर दो अवाम में, तो भी इश्तिगाल बरकरार रहेगा। रियादुस सालिहीन पढ़ा दो या अल्फियतुल हदीस पढ़ा दो या तरगीब व तरहीब पढ़ा दो, इश्तिगाल बाकी रहना चाहिए। अल्लाह ताला ने लिखने की तौफीक दी है तो हदीस के मज़ामिन लिखो, आम करो, लोगों में फैलाओ। अल्लाह ताला तौफीक दे कोई किताब जरूरत के मुआफिक लिखो। तो बहरहाल ये बड़ी बाबरकत किताब है और हदीस की जामे तरीन किताब है। दारुल देवबंद में हकीमुल इस्लाम हजरत कारी मोहम्मद तैयब साहब कुद्दस सिर्रुहु मिशकात शरीफ पढ़ाया करते थे। एक मर्तबा दौरे हदीस के असातिज़ा ने अर्ज किया कि हजरत आप दौरे हदीस का भी कोई दर्स दिया करें। तो हजरत ने फरमाया कि भाई तुम कई उस्ताद मिलकर के दौरे हदीस पढ़ाते हो और मैं अकेला आधा दौरे हदीस पढ़ाता हूं। मैं अकेला आधा दौरे हदीस पढ़ाता हूं क्योंकि मिशकात शरीफ में वो अहादीस भी है जो बुखारी शरीफ में है, वो अहादीस भी है जो मुस्लिम शरीफ में है, वो अहादीस वो भी है जो तिरमिज़ी शरीफ में है, जो अबू दाऊद शरीफ में है और जो दिगर किताबों में। इसे काई साहब रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि तुम कई असातिज़ा मिलकर दौरे हदीस पढ़ाते हो
मैं अकेला आधा दौरे हदीस पढ़ाता हूँ। ये बहुत बाबरकत किताब है, जामे तरीन किताब है, बल्कि यूं कहा जाए तो बेजा नहीं होगा कि ये बाबो कुतुबिल अहादीस है, हदीस की किताबों का दरवाजा है। इस किताब की आखिर से तीसरी हदीस पढ़ी गई है। अल्लाह ताला ने हमें और आपको आज की इस बाबरकत मजलिस में इस मुबारक किताब के इख्तिताम और इसकी तकमील की तौफीक अता फरमाई है। इस हदीस पाक में दो बातें बयान की गई हैं। पहली बात ये बयान की गई है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इज़ा फसद अहलुश्शाम फला खैर फीकुम, कि जब अहले शाम में बिगाड़ आ जाए तो तुम्हारे अंदर कोई खैर नहीं रहेगी। इसके दो मतलब हो सकते हैं। एक तो मतलब ये है कि ये वाकया गुजर चुका है खिलाफत बनु उमैया के जमाने में, क्योंकि उनकी हुकूमत का जो मुस्तक़र्र था वो मुल्क शाम था और उनमें बिगाड़ की बहुत सी बातें पेश आई जिनकी तरफ हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहादीसे फितन में इशारा भी कर रखा है। तो इस एतबार से तो ये वाकया गुजर चुका, एक वाकया पेश आना था, आ चुका। इसकी दूसरी तफसीर और तशरीह ये हो सकती है कि ये वाकया पेश आएगा कयामत के करीब, क्योंकि यही इलाका जो मुल्क शाम का है यही महशर बनने वाला है, इसीलिए उसे अर्जुल महशर भी कहा जाता है। तो आखिर में जो इनकलाबात पेश आएंगे, जो तगय्युरात पेश आएंगे, उनमें अहले शाम का बिगाड़ इस उम्मत का बल्कि पूरी कायनात के बिगाड़ का पेश खैमा होगा। वल्लाहु ताला आलम। दूसरी बात जो इस हदीस में बयान की गई है वो ये है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वला यज़ालु ताइफतुम मिन उम्मती मंसूरीना ला यज़ुर्रुहुम मन खज़लहुम हत्ता तक़ूमस साअ, कि मेरी उम्मत में एक जमात हमेशा बामुराद रहेगी, उसको अल्लाह ताला की तरफ से नुसरत हासिल रहेगी, और जो उन्हें जलील करना चाहेगा उससे उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा, और ये जमात कयामत तक रहेगी। हत्ता तक़ूमस साअ, यहां कयामत से कुर्बे कयामत मुराद है, ऐने कयामत मुराद नहीं है, क्योंकि कयामत वाक़े होगी उस वक्त जबकि रूए जमीन पर कोई एक बंदा भी अल्लाह अल्लाह कहने वाला नहीं रहे। ला तक़ूमुस साअ हत्ता युक़ाल फिल अर्दी अल्लाह अल्लाह। तो कयामत से कुर्बे कयामत मुराद है, ऐने कयामत मुराद नहीं है। और ये भी उलमा ने फरमाया है कि मंसूरीन से हिस्सी नुसरत ही मकसूद नहीं है, यानी गलबा हुकूमत के एतबार से या मादी ताकतों के एतबार से, बल्कि ये मंसूरीन है बाएतिबार कुव्वत दलील के, यानी उनकी बात जो होगी
वो किसी दलील से तोड़ी नहीं जा सकेगी। और ये बात किसी हुकूमत पर या किसी मादी ताकत पर मुनहसिर नहीं है। अहले हक के पास अपने मौकिफ के जो दलाइल और जो बराइन है उन्हें कोई तोड़ नहीं सकता है, और कयामत तक उनका कोई ऐसा जवाब नहीं दिया जा सकता जिससे वो नीचे रह जाए या उनकी बात नीचे रह जाए। इदात, खुराफात, रसूमात, इल्हाद, तमाम तहरीकात कितनी भी चल जाए और कितनी भी अपनी एड़ी से चोटी तक के जोर लगा ले, लेकिन कयामत तक इनकी दलील को कोई तोड़ सकता नहीं है। इस हदीस पाक में इस तरफ भी इशारा है कि हमारा दीन असली शक्ल सूरत में, बिल्कुल असली शक्ल सूरत में, जिस तरह वो नाजिल हुआ है आसमान से, कयामत तक जरूर बाकी रहेगा। कोई ताकत दुनिया की उसे मिटा नहीं सकेगी। अब ये बहस होती है कि इस ताइफा मंसूरा का मिस्दाक कौन? तो इस बारे में अल्लामा खतीब तबरेज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, हुम अस्हाबुल हदीस, यानी हज़रात मुहद्दिसीन इस ताइफा मंसूरा के मिस्दाक है। लेकिन हम ये कहते हैं कि हज़रात मुहद्दिसीन ही पर इंहिसार नहीं है, हज़रात फुक़हाए किराम भी ताइफा मंसूरा में दाखिल और शामिल हैं। इसी तरह तमाम दुआत और वाइज़िन भी इसमें शामिल हैं, और दिगर इल्मी मशागिल में, दावती मशागिल में जो लोग लगे हुए हैं वो सब भी इसमें दाखिल और शामिल है। असल चीज है सही अकीदा, सही अमल। उस पर जो बाकी रहेगा वो ताइफा मंसूरा में शामिल होगा। जी बढ़िया गया। وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله تجاوز عن أمة الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه رواه ابن ماجه والبيهقي। हजरतना अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने मेरी उम्मत से तजावुज फरमा दिया है। इन्नल्लाह तजावज़ अन उम्मती अल खता वन निस्याना व मस्तुक्रिहु अलैहि, भूल चूक को और निस्यान को और जिस पर वो मजबूर किए जाए। इस हदीस का ताल्लुक उखरवी मुआखजा के साथ कि अगर भूल चूक से कोई बात हो जाए, कोई खता हो जाए या आदमी मजबूर हो जाए और ऐसा अमल और ऐसा काम करना पड़ जाए जो गलत अमल है, तो इंशाअल्लाह उसके बारे में आखिरत में कोई पूछगछ नहीं होगी, मजबूरी। लेकिन दुनियावी एतबार से इसके अहकामात अपनी जगह तयशुदा है। मिसाल के तौर पर गलती से रमजान में रोजे की हालत में
कुल्ली करते हुए पानी चला गया हलक में। ये नहीं कहना कि हमने तो हदीस पढ़ी अल्लाह तजावज़ अन उम्मती, कि अल्लाह ताला ने दरगुजर फरमा दिया है, लिहाजा रोजा बोधा नहीं टूटेगा, बरकरार है, टूट जाएगा वो हुक्म शरई। हाँ, अगर भूल कर खाना खा लिया तो रोजा नहीं टूटेगा, खता पर टूटेगा। या मिसाल के तौर पर किसी शिकारी ने शिकार समझ करके निशाना लगाया और गोली चलाई, चला दी गोली। ये समझ रहा था कि हिरन पानी पी रहा है दरिया के किनारे, गोली चला दी। अब जो गया उसको उठाने के लिए तो पता चला कि धोबी मरा पड़ा है, इंसान मर गया। तो निशाना लगाया था किसी और चीज पर और लग गया किसी और को, खता हुई कि नहीं हुई? दियत लाजिम होगी। क्यों? तुमने पूरी तरह देखा नहीं, कत्ले खता के अहकाम जारी हैं। या मिसाल के तौर पर नमाज में कोई ऐसी गलती हो गई, मिसाल के तौर पर कायदे उला में अतहिय्यात 2 मरतबा पढ़ दी, या कोई और सहवा हो गया तो नमाज दोबारा पढ़नी पड़ेगी। अगर नहीं पढ़ेंगे सद्दे सहवा करना पड़ेगा, अगर नहीं करेंगे तो फिर नमाज दोहरानी पड़ेगी, दोबारा पढ़नी पड़ेगी। तो दुनियावी अहकाम के एतबार से अलल इतलाक दरगुजर नहीं है, लेकिन आखिरत में इंशाअल्लाह उस पर कोई मुआखजा नहीं होगा। इसी तरह जबर इकराह के मसाइल मुस्तकिल है, उस पर एक मुस्तकिल बाब फ़िक़्ह में आता है कि किन चीज़ों में जबर और इकराह मोतबर है, किन में मोतबर नहीं है, क्या किया जाए क्या ना किया जाए, वो सब तफसील है। जी आगे। وعن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده رضي الله تعالى عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في قوله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس، قال أنتم تتمون 70 أمة، أنتم خيرها وأكرمها على الله تعالى. رواه الترمذي وابن ماجه والدارمي، وقال الترمذي هذا حديث حسن. इस रिवायत में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बज़ाते खुद कुरान करीम की एक आयत की तफसीर फरमा रहे हैं। वो आयत करीमा ये है, कुंतुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, कि तुम बेहतरीन उम्मत हो जिन्हें लोगों के सामने जाहिर किया गया है। और बाद लोग इसका तर्जमा ये करते हैं कि मखलूक और लोगों की नफा रसानी के लिए तुम्हें भेजा गया है, तुम्हें वजूद बख्शा गया है। लाम लिन्नास में जो लाम है उससे कोई गलत भी नहीं है, क्योंकि नाफियत भी शरीयत में मतलूब है। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी तशरीह करते हुए फरमाया कि अंतुम तुतिम्मून 70 उम्मा, कि तुम लोग 70 यानी 70 उम्मतों की तकमील करने वाले हो। अब यहां भी बहस छिड़ गई कि भाई वो 70 कौन सी है, गिनो। तो गिनती किसी के कब्जे में नहीं आई, घट गई या बढ़ गई। तो हतमी तौर पर 70 की तायीन बहुत मुश्किल, इसलिए ज्यादातर शारिहीन ने फरमाया कि भाई गिनती बिनती के चक्कर में मत पड़ो, बल्कि ये कहो
कि यहाँ 70 का जो अदद है, 70 का जो अदद है, वो तकसीर के लिए है, तहदीद के लिए नहीं। यानी बहुत सी उम्मतें भेजी गई, और उर्दू मुहावरे के एतबार से भी कोई गलत नहीं। हम उर्दू जबान में बोलते हैं कि भाई तुमको 70 मर्तबा कह दिया, तो क्या वाकई 70 मर्तबा कहा जाता है? मुराद बार बार कह दिया। इसी तरह यहां नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं, बहुत सी उम्मतें तुमसे पहले भेजी गई, कसीर तादाद में तुम आखिरी उम्मत। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातमुन नबिय्यीन है, तो आपकी उम्मत खातमुल उमम है। और फिर इस उम्मत की फजीलत बयान फरमाई, फरमाया खैरुहा अंतुम खैरुहा व अकरमुहा अलल्लाहि ताला, कि तुम अल्लाह की नजर में सबसे बेहतर और सबसे ज्यादा बाइज्जत हो। ये फजीलत क्यों है? ये फजीलत इसलिए है कि खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले हर नबी मखसूस कौम की तरफ मबूस किया जाता था। बुखारी शरीफ में हदीस है, काना नबी युबअसु इला कौमिही खास्सतन व बुइस्तु इला नासी काफ़तन, कि हर नबी अपनी कौम की तरफ मबूस किया जाता था और मैं तमाम लोगों की तरफ मबूस किया गया। और उस वक्त नबूवत का सिलसिला जारी था, एक नबी के बाद दूसरा नबी उसका कायम मुकाम बनता था, नाइब बनता था। इसलिए उस वक्त कौमों को मबूस नहीं किया जाता था। लेकिन खातमुन नबीन के बाद चूंकि नबूवत का सिलसिला बंद हो गया, ला नबिया बादिया, मेरे बाद कोई नबी आने वाले नहीं। इसलिए ये अकीदा भी अच्छी तरह अपने दिलो दिमाग में बिठा ले कि हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी नबी है। आपके बाद रहती दुनिया तक अब कोई नबी आने वाला नहीं है। अच्छी तरह अपने दिलो दिमाग में अगर इस अकीदे को बिठा लिया तो आजकल नबूवत के जो झूठे दावेदार यके बाद दिगरे वजूद में आ रहे हैं, उनकी तकजीब करना आसान हो जाएगा। अपने बच्चों के दिलो दिमाग में भी ये अकीदा अच्छी तरह बिठा कि हमारे नबी आखिरी नबी है, आपके बाद कोई नबी आने वाला नहीं है। अगर कल को कोई नबूवत का दावा करे तो उसकी मुंह पर तकजीब कर देना, उसको जुटला देना कि नबी अलैहिस्सलाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद तो कोई नबी आने वाला नहीं है। तू नबूवत का दावा करता है, तू झूठा है अपने दावा। तो मैं ये बतला रहा था कि नबी पाक सल्लल्लाहु खातमुल अंबिया के बाद चूंकि नबूवत का सिलसिला बंद हो गया, इसलिए अब कोई नबी आपकी कायम मुकामी नहीं, आपकी कायम मुकामी आपके बाद आपकी उम्मत करेगी। तो मैं कहना ये चाहता हूं कि जिस तरह नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मबऊस किए गए, भेजे गए, इसी तरह आपकी जो उम्मत है ये भी मबऊस है। सहीहैन में रिवायत है, कानत बनु इसराइल तसूसुहुमुल अंबिया,
वकुल्लमा हलक नबियुन खलफहु नबियुन व इन्नहु ला नबिय्य बअदी, कि बनी इस्राइल के उमूर की तदबीर और इंतजाम हजरात अंबिया अलैहिस्सलाम किया करते थे। जब किसी नबी का इंतकाल हो जाता था तो दूसरा नबी उनके कायम मुकामी करता था। लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शान ये है कि मेरे बाद कोई नबी नहीं जो मेरी कायम मुकामी करे। तो आपके बाद आपकी कायम मुकामी आपकी उम्मत करेगी। इसलिए ये उम्मत जो है फजीलत की मुस्तहिक है। हदीस पाक में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस उम्मत की फजीलत बयान फरमाई, अंतुम खैरुहा व अकरमुहा अल्लाह तआला, कि तुम अल्लाह की नजर में सबसे बेहतर और सबसे बाइज्जत। अल्लाह सुब्हानहू व तआला का बड़ा ही फजल व करम है उम्मत मोहम्मदिया पर, कि जो अजर सवाब पहली उम्मतों के लिए लंबी लंबी उम्रों में हासिल होना मुश्किल था, अल्लाह ताला ने मुख्तसर उम्र के बावजूद उससे ज्यादा अजर सवाब के असबाब इस उम्मत के लिए पैदा फरमा दिए। उसकी एक खुली हुई मिसाल शबे कद्र है। शबे कद्र में एक रात की इबादत 83 साल की इबादत के बराबर। 10 साल अगर किसी को शबे कद्र नसीब हो जाए तो बताइए 830 साल की इबादत का सवाब है। 20 साल किसी को शबे कद्र मिल जाए तो 1660 साल की इबादत का सवाब। 30 साल किसी को शबे कद्र मिल जाए 2490 साल की इबादत का सवाब। ये एक रात की बात है सिर्फ। और जो आदमी मुस्तकिल इबादतों का पाबंद हो, नमाजों का पाबंद हो, तिलावत का पाबंद हो, कारे खैर का पाबंद हो, तो पता नहीं कहां पहुंचेगा वो। एक हदीस पाक जो बुखारी में आप पढ़ेंगे, मरफू रिवायत है, इब्न अब्बास अब्दुल्ला इब्न उमर रजी अल्लाह तआला, हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर रजी अल्लाह तआला अन्हुमा रावी फरमाते, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मसलुकुम व मसलु अहलिल किताबैन करजुलिन इस्तअजर उजरा, कि तुम्हारी मिसाल और अहले किताब यानी यहूद और नसारा की मिसाल उस आदमी की सी है जिसने चंद मजदूरों को मजदूरी पर लिया। वक़ाल मैं यअमलु ली मिन गदवतिन इला निस्फिन नहार अला क़ीरातिन, कहा कि सुबह से दोपहर तक कौन मेरे लिए एक क़ीरात के एवज़ काम करेगा। फ़ामिलतुल यहूद, यहूद ने काम किया। सुम्मा क़ाल मैं यअमल ली मिन निस्फिन नहार इला सलातिल अस्र अला क़ीरातिन, कि दोपहर से असर की नमाज तक एक क़ीरात पर कौन काम करेगा। फ़ामिलतुन नसारा, किसने काम किया? नसारा ने काम किया। सुम्मा क़ाल मैं यअमल ली मिनल अस्र इला अन तग़ीब अश-शम्स अला क़ीरातैन, कि मेरे लिए असर से लेकर आफ्ताब गुरूब होने तक छोटा मुख्तसर था। कौन काम करेगा, कौन मजदूरी करेगा मेरे लिए? 2 क़ीरात। तो हदीस में अल्लाह के रसूल में फ़अंतुम हुम, वो तुम हो। फ़ग़ज़िबतिल यहूद वन नसारा, यहूद नसारा नाराज हो गए, नाराज हो गए।
वक़ालू मा लना अक्सर अमलन व अक़ल अतान। ये क्या बात है, क्या इंसाफ है कि हमने काम ज्यादा किया उजरत कम, उन्होंने काम कम किया उजरत ज्यादा। क़ाल हल नक़स्तुकुम मिन हक़्क़िकुम शैअ, क्या मैंने तुम्हारे हक में से कुछ कम किया? मैंने कहा था एक की रात पर कौन काम करेगा, तुम नहीं किया, पूरी उजरत तुम्हें नहीं दी। उन्होंने कहा नहीं। क़ाल फ़ज़ालिका फ़ज़ली ऊतीही मन यशा, ये मेरा फज़ल है, मैं जिसे चाहूं दूं। तो इस उम्मत पर अल्लाह का खुसूसी फज़ल करम। हज़रत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जन्नत में 120 सफ़ों में से, जन्नतियों की सफ़े कितनी होगी? 120 सफ़ों में से 80 सफ़े उम्मत मोहम्मदिया की होगी। 2/3 जन्नत की आबादी उम्मत मोहम्मदिया से। कितना बड़ा शरफ और कितनी बड़ी अल्लाह की नेमत है। अल्लाह ताला हमें इस नेमत की कदरदानी की तौफीक अता फरमाए। और कदरदानी कब होगी? कदरदानी कब होगी? जब हम अपनी जिम्मेदारी भी पूरी करेंगे। बस खाली खुश न होते रहे, वो जिम्मेदारी भी इसी आयत में आगे बतला दी। तअमुरून बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर व तुमिनून बिल्लाह, कि अच्छाइयों को फैलाओ, बुराइयों को मिटाओ और अल्लाह पर ईमान रखो। ये है तुम्हारी असल जिम्मेदारी। तब समझा जाएगा कि तुम नेमत की कदरदानी कर रहे हो। जो काम नबी का था, अम्र बिल मारूफ नही अनिल मुनकर, ईमान बिल्लाह, लोगों को ईमान, अल्लाह पर ईमान लाने की दावत देना, अच्छाइयों का हुक्म करना, बुराइयों से लोगों को रोकना, ये काम किसका था? नबी अलैहिस्सलाम का काम। दुनिया से आपके पर्दा फरमा जाने के बाद ये जिम्मेदारी उम्मत के कांधों पर रखी गई है। इसलिए इसको कहते हैं नबियों वाला काम। ये इस हैसियत से कहा जाता है नबियों वाला काम। ये हम में से हर एक के जिम्मे जरूरी है। आपने हदीस पढ़ी होगी, हज़रत सईद खुदरी रज़ी अल्लाह, अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन रआ मिनकुम मुनकरन फलयुगय्यिरहु बियदिही फ़इन लम यस्तति फ़बिलिसानी फ़इन लम यस्तति फ़बिक़ल्बी वज़ालिका अज़फ़ुल ईमान। अम्र बिल मारूफ, भलाइयों का, अच्छाइयों का हुक्म देना, ये तो एक दर्जे में आसान है, लेकिन बुराइयों से रोकना, जो बुराइयां मुआशरे में पैदा हो गई है, फैल गई, लोगों की रगो पांव में पेवस्त हो गई है, उन बुराइयों को मिटाना, उन बुराइयों से रोकना, ये बहुत मुश्किल काम है। और नहीं अनिल मुनकर के दर्जात इसमें बयान किया गया। अगर अल्लाह ने ताकत कुदरत दी है ना, रौब दिया है, दबदबा दिया अल्लाह ताला ने, तो फिर हाथ से रोके। जहां जब बुराई होती हुए देखे हाथ से, अगर हाथ से रोक नहीं सकते, जबान से, और अगर इसकी भी इस्तिताअत नहीं है, तो उस मुनकर को अपने दिल में बुरा समझे। और ये ईमान का कमजोर तरीन दर्जा है। तो बहरहाल मैं अर्ज कर रहा था कि अल्लाह ताला ने इस आयत करीमा में हमारी जिम्मेदारी भी बतला दी है। और अल्लामा खतीब तबरीज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने भी आखिर में खत्म करते करते ये हदीस ला करके हमें अपनी जिम्मेदारी याद दिला दी।
इसलिए आप अजीज तलबा और जितने भी लोग सुन रहे हैं, ये पुख्ता अज़्म और इरादा करें कि खैर उम्मत बनने के जो तकाजे हैं, खैर उम्मत होने के, उनको तुम पूरा करोगे इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला हम सबको तौफीक अता फरमाए। आखिरी इबारत भी पढ़ लो भाई, नीचे वाली। क़ाल मुअल्लिफुल किताब, قال مؤلف الكتاب شكرا لله سعيه وأتم عليه نعمته. شكر الله سعيه وأتم عليه نعمته. قد وقع الفراغ من جمع الأحاديث النبوية صلى الله عليه وسلم آخر يوم الجمعة من رمضان عند رؤية هلال شوال سنة 37 و700 بحمد الله وحسن توفيقه، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وأصحابه أجمعين. 737 हिजरी ईद के दिन इंद रुयत हिलाल शव्वाल, ये ईद जैसी खुशी वाली नेमत हासिल हुई इस किताब की तकमील में। हक सुब्हानहू व तआला इस किताब के मुसन्निफीन को जज़ाए खैर अता फरमाए, और इस किताब में जिन हजरात सहाबा से रिवायत है उन सब के लिए भी रफ़े दर्जात का फैसला फरमाए, और हक सुब्हानहू व तआला हम सब का आखिरत में क़यामत के दिन इन हजरात के साथ हश्र फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हजरात, इससे पहले के हजरत मुफ्ती साहब दुआ फरमाएं। ख़त्म मिशका शरीफ भी हुआ है, ख़त्म कुरान शरीफ भी हुआ है। हुफ़ाज़ 6 तलबा थे, उनमें से 5 मौजूद हैं, एक बिहार के थे, वो किसी मजबूरी के तहत घर जा चुके हैं। 16 तलबा थे, उनमें से मिशका शरीफ में एक के भाई का आज सुबह ही इंतकाल हो गया, पालासनी के थे वो घर जा चुके। इनकी दस्तारबंदी होगी, पगड़ी बांधी जाएगी इनके सरों पे इंशाअल्लाह, उसके बाद दुआ होगी। हुफ़ाज़ तलबा में से एक तालिब इल्म है, उनके सरपरस्त वालिद जनाब रशीद भाई साहब डीडवाने से तशरीफ़ लाए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह उनकी तरफ से खाने की बहुत बड़ी दावत की गई है सबके लिए, तो मजमा खाना खा के जाए, और इससे पहले दुआ होगी इंशाअल्लाह। और मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप हजरात तशरीफ़ लाए। इंशाअल्लाह एक एक तालिब इल्म की पगड़ी बांधी जाएगी मुफ्ती साहब के हाथों। तमाम तलबा के लिए जनाब भुट्टे खान बिन अकबर खान अलवानी जालूपुरा की तरफ से हिफ्ज़ में जो 6 तलबा हैं उनके लिए शॉल इनायत किए गए हैं। इसी तरह जनाब हज़रत हाफिज़ ताज मोहम्मद साहब उस्ताद इदारा की तरफ से तमाम इन कुल 22 तलबा के लिए इत्र का हदिया इस मुबारक मौके पर इनायत किया गया है। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा। तमाम तलबा अपनी अपनी दस्तार तैयार रखें। हज़रत मौलाना इंशाअल्लाह हज़रत मुफ्ती साहब अपने दस्त मुबारक से इंशाअल्लाह बांधेंगे। भाई अब्दुर्रहमान खातियाबासनी अगर नीचे तशरीफ रखते हैं तो आ जाएं। इसी तरह मोहम्मद तारिफ बिन हाफिज खुर्शीद साहब मेवात अकाता, अजीज हम इस साल मिशकात शरीफ के आखिरी दर्स को मुकम्मल करके इस मुबारक मौके पर हजरत मुफ्ती साहब के हाथों इनकी दस्तारबंदी हो रही है। अगले तालिब इल्म अब्दुल जब्बार बाड़मेर, जमालुद्दीन बाड़मेर।
शेख अब्दुल करीम साहब, मौलाना नूर मोहम्मद साहब, आप तशरीफ लाएं, अपने मुबारक हाथों से इनके इस अहम और यादगार लम्हे को और यादगार बनाएं। अब्दुल रज़ाक गोदरली फलोदी, मोहम्मद शफीक बिन मुफ्ती मोहम्मद यूसुफ साहब पोखरन मांगोलाई, शकील अहमद अनवारुल हक अररिया, मोहम्मद अकरम बाड़मेर, बहुत यादगार लम्हा जिंदगी में इदारा मरकजुल हारिफ के लिए तमाम तलबा एक एक करके आते रहे। दिलशाद अररिया, इदारा मरकजुल मारिफ के लिए एक तारीखी शाम, एक वो दिन था जब इसी सरजमीन पर हजरतुल उस्ताद फ़क़ीहुल असर हज़रत मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी दामत बरकातुहुम की पुर एहतिजाज और पुर इफ्तिखार मौजूदगी में इस इदारे का इफ्तिताह हुआ था। और आज इसी की इस वसी मैदान में 16 तलबा की एक वक़ी तादाद मिशकात शरीफ का आखिरी दर्स लेकर दस्तारबंदी की जा रही है। मोहम्मद इस्माइल मोहम्मद सलीम दवानी, बरकतुल्ला खांगटा, अब्दुल रऊफ नन्नेव, शकील अहमद डीडवाना, अब्दुल मन्नान अब्दुल रहमान डीडवाना, मोहम्मद साजिद पीपाड़, तमाम हजरात जो इधर उधर खड़े हैं, दुआ जो पूरे इजलास की अहम कड़ी है, चंद ही लम्हों में होने वाली है इजलास की दुआ। आप तमाम हजरात से दरख्वास्त है कि दुआ में शरीक हो जाएं। सद्दाम पाटोदी, मोहम्मद फारूक पाटोदी, इन तलबा के सरपरस्तान, इनके वालिदैन, इनके भाई, रिश्तेदार जो भी यहाँ तशरीफ रखते हैं, हम सबसे ख्वाहिश करते हैं कि स्टेज पर तशरीफ लाएं। मौलाना मोहम्मद अयूब साहब नदवी गौरी पीपाड़ शहर, हमारे तलबा, हमारा इदारा राजस्थान भर से और राजस्थान के बाहर मुतअद्दिद तलबा के यहाँ मौजूद होने की वजह से इंतहाई रंगारंग मजलिस है। राजस्थान के हर इलाके से यहाँ तलबा है। ये खूबसूरत लम्हा है, ये खूबसूरत शाम है। हमारे सीने, हमारे दिल फख्र और इफ्तिखार से अल्लाह के सामने शुक्र एहतिजाज से सरापा सिपास हैं। आप सब हजरात की मौजूदगी ने इसको चार चांद लगा दिए हैं। इन उलमाए किराम ने सफर करके इन तलबा के लिए और इन तलबा के लिए इस मखसूस लम्हे को यादगार बनाया है। आपके असातिज़ा मौजूद हैं, आपके सरपरस्तान मौजूद हैं। ये लम्हा इंशाअल्लाह जिंदगी भर आपको अपनी हलावतों से आपको सरफराज करता रहेगा।
हमारे हाफिज तलबा मोहम्मद नाजिम जनाब अब्दुल रशीद साहब, मोहम्मद साजिद अनवरुल हक, इसराइल हारून खातिया वासनी, अब्दुल रहमान भाई खातिया अगर कहीं हैं तो उनसे दरखास्त की जाएगी कि स्टेज पर तशरीफ लाएं। मौलाना अब्दुल हक साहब आए। मौलाना अब्दुल हक साहब के सगे फूफा जनाब अमीन भाई लाडाबाद से तशरीफ लाए हैं। हमारे अजीज तालिब इल्म अब्दुल मुत्तलिब के सरपरस्त हैं। हम उनसे दरखास्त करेंगे कि आगे तशरीफ लाएं। एक ही दिन में जनाब हाफिज खुर्शीद साहब के लिए ये दोगुनी सौगात है कि एक बच्चे उनके मिशकात मुकम्मल कर रहे हैं, जबकि उन्हीं के दूसरे बच्चे छोटे तालीम हिफ्ज मुकम्मल कर रहे हैं। इससे बड़ी सौगात, इससे बड़ी खुशी कुछ नहीं हो सकती। हम सब इदारा मरकजुल मारिफ के अरकान खुद्दाम इस लम्हे को जी रहे हैं। अल्लाह ताला के सामने शुक्रगुजार हैं। अल्लाह ताला ऐसे मौके बार बार मुयस्सर फरमाए। ये तमाम तलबा इदारे का सरमाया है, इदारे का फख्र और गनीमत है। अल्लाह ताला इनकी तादाद में हमेशा इजाफा फरमाए और हम सबको इस अमानत को समझकर मुकम्मल तरीके से हक अदा करने की तौफीक अता फरमाए। जिन तलबा की इत्र लेना बाकी रह गया हो तो मौलाना रमजान साहब से रब्ता करें। ये एक साहब ने इंतहाई खुशी में और इस मौके को इंतहाई खुशी का मौका बनाते हुए अपना एक स्पेशल हदिया पेश किया है। हम चाहते हैं कि हर तालिब इल्म को अपना हिस्सा आए। अब्दुल मुत्तलिब खातिया बासनी, इनके बिरादर कबीर इदारे में उस्ताद हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और जनाब अमीन साहब लाडाबाद डीडवाना से तशरीफ लाए हैं, इनके सरपरस्त हैं। भाई अब्दुल रहमान, इनके बिरादर कबीर अपने गांव से इनके लिए तशरीफ लाए हैं। इसी तरह जनाब अब्दुल रशीद साहब, इनके साहिबजादे मोहम्मद नाजिम ने कुरान करीम मुकम्मल किया है। अल्लाह ताला इन सब की इस यादगार लम्हे को जिंदगी भर के लिए कबूल फरमाए। हजरात सामीन, अब मैं हजरतुल उस्ताद हम सब के मुअज़्ज़ज़ मेहमान मुफ्ती इलियास साहब इलोलवी दामत बरकातुहू से दरख्वास्त करूंगा कि हमारे इस लम्हे को मजीद यादगार बनाने के लिए अल्लाह ताला के हुजूर दुआ फरमाएं, इदारा तरक्की करे। हम सब इसी तरह इस तरक्की की और तालीमी शाहराह पर आगे बढ़ें। आपकी खूबसूरत मौजूदगी और हमारे लिए, हमारी इस महफिल के लिए सरमाया इफ्तिखार हैं हजरत मौलाना इलियास साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु कमा यंबगी लिजलालि वजहिक व अज़ीम सुल्तानिक। अल्लाहुम्मा ला नुहसी सनान अलैक कमा असनैत अला नफ्सिक। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम। अलिफ लाम मीम। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अनतिल वुजूहु लिल हय्यिल क़य्यूम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद।
रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार व क़िना अज़ाबल क़ब्र व क़िना अज़ाबल फ़क़्र व क़िना अज़ाबल हश्र वहशुरना यौमल क़ियामति मअल मुत्तक़ीन वल अबरार। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वह्हाब। रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यतिना क़ुर्रता अयुन वजअलना लिल-मुत्तक़ीन इमामा। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुकल हुदा वत्तुक़ा वल अफ़ाफ़ वल गिना। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुकल अफ़्व वल आफ़िया वल मुआफ़ात अद-दाइमत फ़िद-दीन वद-दुनिया वल आख़िरह। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका इल्मन नाफ़िया व अमलन सालिहा व अमलन मुतक़ब्बला व रिज़्क़न हलालन तय्यिबा व शिफ़ाअन मिन कुल्लि दा। अल्लाहुम्मा इन्ना नऊज़ु बिका मिन इल्मिन ला यनफ़अ व मिन क़ल्बिन ला यख़शा व मिन दुआइन ला युस्मा व मिन दाअवतिन ला युस्तजाबु लहा। इलाहल आलमीन, हम तेरे गुनहगार खताकार सियाकार बंदे हैं। ऐ अल्लाह, हमें अपने मुजरिम होने का इकरार है। ऐ अल्लाह, तेरे बंदे हैं, तेरे महबूब के उम्मती है। ऐ अल्लाह, आज की इस मुबारक और बाबरकत मजलिस के तुफैल हम सब के आज तक के किए हुए तमाम तर गुनाहों पर कलम अफ़्व फेर देने का फैसला फरमा दीजिए। इलाहल आलमीन, गुनाह करते करते हमारे दिल सियाह हो चुके हैं। इलाहल आलमीन, नेकी करने की तौफीक नहीं मिल रही। ऐ अल्लाह, गुनाह पर गुनाह किए जा रहे हैं, हमारे दिल मुर्दा हो चुके हैं। ए अल्लाह, हमारे दिलों को तिलावत कुरान से आबाद फरमा। ऐ अल्लाह, तेरे जिक्र से आबाद फरमा। इलाहल आलमीन, दिल की सियाही को मिटा दे, हमारे दिल को मुनव्वर फरमा दे। ऐ अल्लाह, पिछली जिंदगी से दरगुजर फरमा, आइंदा जिंदगी नेकी, परहेजगारी, तकवा और वरा के साथ गुजारने की तौफीक अता फरमा। इलाहल आलमीन, जिन बच्चों ने तेरा मुकद्दस कलाम कुरान करीम या अल्लाह हिफ्ज़ किया है, ऐ अल्लाह, मरते दम तक उनके सीनों में अपनी इस किताब को महफूज फरमा। ऐ अल्लाह, उन्हें रात दिन इसकी तिलावत करने की तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह, उन बच्चों को भी अपनी बारगाह में कबूल फरमा, उनके वालिदैन को भी अल्लाह कबूल फरमा। और अल्लाह, जिन तलबा अजीज ने मिशकात शरीफ की तकमील की है, इलाहल आलमीन, अपनी बारगाह में इसे कबूल फरमा। इन तलबा को अल्लाह कबूल फरमा ले। अल्लाह, हदीस के साथ मरते दम तक उन्हें और हम सबको अल्लाह इश्तिगाल हदीस के साथ रखने की तौफीक अता फरमा। इलाहल आलमीन, अहादीस के जो अनवार और बरक़ात हैं, हम सबको उससे अल्लाह वो नसीब फरमा दे। इलाहल आलमीन, इस इदारे को अल्लाह तरक्कियात से नवाज दे, दिन दुनी रात चुगनी तरक्कियात अता फरमा। इलाहल आलमीन, इसकी जो ज़रूरियात है अल्लाह, आप उससे बखूबी वाकिफ है। ऐ अल्लाह, आप बज़रिए गैब अल्लाह इन ज़रूरियात का तकफ़ुल फरमा लीजिए। अल्लाह, अपने बंदों के दिलों में अल्लाह इस ताल्लुम के साथ वालेहाना मोहब्बत और ताउन का जज्बा अल्लाह पैदा फरमा। इलाहल आलमीन, जितने बच्चों ने प्रोग्राम पेश किए हैं, अल्लाह तकरीर पेश की या कुरान करीम की तिलावत पेश की या नात या हम्द या नज़म, अल्लाह इन सब तलबा की मेहनतों को कबूल फरमा। ऐ अल्लाह, उनके सीनों को इल्म के लिए अल्लाह कबूल फरमा दे। अल्लाह, उन्हें इल्म के साथ शगफ अता, खुसूसी शगफ अता फरमा। इलाहल आलमीन, इस दारुल की जो मुआवनत करने वाले हैं, अल्लाह उनको
जज़ाए खैर अता फरमा, बेहतरीन बदला दारैन में उनको अता फरमा। ऐ अल्लाह, बहुत सारी ज़रूरतें हैं इस मदरसे की, बहुत सारी ज़रूरतें हैं। इलाहुल आलमीन, हमें आपकी ज़ात आली पर यकीन है, तवक्कुल है, कामिल भरोसा है। ऐ अल्लाह, आप ही इन ज़रूरियात और हाजात को पूरी फरमाएंगे। ऐ अल्लाह, आप ही हाजतों को पूरी करने वाले, ज़रूरतों को पूरी करने वाले हैं। इलाहुल आलमीन, तमाम ज़रूरियात के पैदा अल्लाह पूरा होने के असबाब अल्लाह पैदा फरमा दीजिए, रुकावटों को दूर फरमा दीजिए। हासिदीन के हसद से अल्लाह इसकी हिफाजत फरमा पूरी। इलाहुल आलमीन, बदनिगाहों की बदनजरी से इसकी हिफाजत फरमा, दुश्मनों की दुश्मनावट से इसकी हिफाजत फरमा। ऐ अल्लाह, हर किस्म की आफात बलियात से अल्लाह इस इदारे की और इसमें अल्लाह काम करने वाले अल्लाह सतीजा हो या दूसरे अल्लाह हजरात हो और इसमें पढ़ने वाले तलबा सब की पूरी पूरी हिफाजत फरमा। अल्लाह, जो मांगा वो भी अपने फजलो करम से अता फरमा, जो नहीं मांग सके अल्लाह वो भी अपने फजलो करम से हमें अता फरमा। हमारे हक में खैर हो तो अता फरमा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खैर की लाइन से जितनी दुआएं मांगी उनमें भरपूर हिस्सा नसीब फरमा। जिन शुरूर से अपने पनाह चाहिए हमें पनाह कुल्ली नसीब फरमा। हमारी दुआ को अपने फजलो करम से कबूल फरमा। जज़ल्लाहु अन्ना मुहम्मदन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा हुवा अहलु। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि। तमाम हजरात से दरख्वास्त है कि खाना तनावल फरमा कर जाएं, खाना खाए बगैर कोई न जाए। मदरसे की तरफ से इंतजाम है, अफराद लगाए हुए हैं। मदरसे के पीछे पंडाल में खाना खाने का नज़्म है। आप सब हजरात खाना खाकर जाएं, खाना खाए बगैर कोई साथी न जाए। अल्हम्दुलिल्लाह, आप सब हजरात ने प्रोग्राम को बगौर सुना। आखिर में हमारी इनायत नवाजिश कबूल करते जाएं। अल्हम्दुलिल्लाह, एक साहिब खैर ने अपनी तरफ से पूरे इज्तिमा के लिए, पूरे जलसे के लिए पुरतायुश दावत का नज़्म किया है। अल्लाह ताला उनको जज़ाए खैर अता फरमाए। जनाब, आप सब हजरात खाना खाकर जाएं। आपको इंतजाम में किसी तरह की ज़हमत हुई है तो इसके लिए हम सब अरकान इदारा माज़रत खा हैं। ईशा की नमाज इंशाअल्लाह 10:30 बजे होगी।